बतख पालन है लाभकारी व्यवसाय। मसाला फसलों में धनिया भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी खुशबू और स्वाद के कारण इसे सब्जी में मसालों के साथ और ताजा धनिया की पत्तियां सब्जी में पकने के बाद डाली जाती है। इसकी बाजार में मांग हर समय बनी रहती है और इसी लाभ को देखते हुए किसान भाई पत्तियों की कटाई के बाद धनिया का बीज उत्पादन करना चाहते हैं। तो आप बीज उत्पादन करते समय किन किन बातों का खास ख्याल रखें, इस बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ PN त्रिपाठी। किसान भाइयों, मसाले वाली फसलों में यदि बात करें तो धनिया की अपनी आप में बड़ी महत्ता है। ऐसी स्थिति में यदि हम धनिया की फसल का बीज उत्पादन का कार्यक्रम कर रहे हैं तो इस स्थिति में, इस अवस्था में हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। किसान भाइयों, अच्छे बीज उत्पादन के लिए कुछ मुख्य बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है, जिसे किस्मों का चयन क्षेत्र और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर करना चाहिए। बुआई बीज की उचित दूरी पर करनी चाहिए। इसके बाद किसानों को अपनी फसल का समय समय पर निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। निरीक्षण की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं: वानस्पतिक वृद्धि के समय, फूल आते समय और दाना पकते समय प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है। इस दौरान फसल में पाई गई कमियों के अनुसार खरपतवार, अन्य प्रजाति के पौधे और रोग और कीट से ग्रसित पौधों को खेत से निकाल दें। एक तो ये कि जिस धनिया में जिस किस्म का हम उत्पादन कर रहे हैं वो किस्म के अलावा अन्य कोई किस्म का पौधा उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए। उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अब ऐसे स्थिति में फूल की अवस्था में धनिया है कि कहीं फूल के बाद में दाने की अवस्था में भी धनिया है, तो वो निश्चित है कि जिस किस्म का हम बीज उत्पादन कर रहे हैं उसके अलावा अन्य जो पौधा है या कि प्री मैच्योर पहले मैच्योर हो जाएगा या कि बाद में मैच्योर होगा, तो वो स्थिति आप देखिए आकार प्रकार करके उसको निकाल करके आप बाहर करें। कृपया पूरा पौधा सहित निकालना है, उसका नहीं कि ऊपर का तना तोड़ लिया, ऐसा नहीं। तो इस तरह से उसको पूरा अलग करें। साफ सफाई जरूरी, खरपतवार मुक्त रखें। बीज उत्पादन में रोकिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे फसलों की कई अवस्थाओं में किया जाता है। फूल आने से पहले ऊंचे नीचे पौधे निकालकर फूल के समय फूल का रंग और पत्तियों का आकार देखकर, फसल पकने के समय लेकिन फसल कटाई से पहले दाने का रंग देखकर करते हैं। तो जहाँ इस तरह का उत्पादन यदि हम कर रहे हैं तो हमें है कि आपको नमी, विशेष रूप से दाना बनते समय में पानी भरने की जरूरत नहीं है। नमी एक सामान्य रूप से बने रहे तो उसमें दाना मजबूत बनेंगे और सही होगा। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना। पोषक तत्वों को इस अवस्था में, क्योंकि दाना भरपूर बने और जिसके लिए हम बीज उत्पादन के लिए काम कर रहे हैं, तो पोषण की आवश्यकता विशेष रूप से होती है। ऐसी स्थिति में आप एक जो है बूस्टर डोज NPK, विशेष रूप से P और K का, तो आप उसको 1.5 किलो 0-52-34 का जो आता है रेशियो का, उसको आप 1.5 किलो 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में घोल बनाकर यदि आप छिड़काव कर लेते हैं तो निश्चित है कि दाना पुष्ट होगा और दाने का पुष्टता आएगी और उत्पादन हमें अच्छा मिलेगा। दूसरा, उसमें एक रोग व्याधियों का बड़ा प्रकोप इस स्थिति में, पहले गर्म थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन, टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, अब अचानक डाउन हुआ। तो इस अब डाउन टेम्परेचर मौसम में परिवर्तन होने से माहू का प्रकोप विशेष रूप से देखा जाता है। ऐसी स्थिति में माहू के प्रकोप में आप उसमें कीटनाशी का अवश्य रूप से, क्योंकि जो सकिंग पेस्ट है ये रस चूसक कीड़े हैं, उनको नियंत्रण के लिए हमें रासायनिक दवा की यदि हम बात करते हैं तो इसमें आपका इमिडाक्लोपिड 17.8 SL का है। उसको आप 15 लीटर की जो टंकी आती है उसमें आप जो है 20 ml दवाई
डाल करके उसको आप छिड़काव करें। और से 1 एकड़ में तो कम से कम 200 से 250 ml दवाई 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव अवश्य रूप से करें। दूसरा कि उसमें पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको हम कहते हैं चूर्णिल आसिता हिंदी में कहते हैं, और वो दाना बनने की स्थिति पे आती है। तो ऐसी स्थिति में हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि उसमें कहीं आपको सफ़ेद इस तरह के पाउडर्स यदि आपको दिखाई देता है तो आप त्वरित जो है सल्फर युक्त कोई भी फफूंदनाशी हो उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। उसमें विशेष रूप से कार्बेंडाजिम का आप छिड़काव करें और 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके, तो उससे भी आपकी फसल को जो है पाउडरी मिल्ड्यू से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। बीज उत्पादन के लिए फसल कटाई के समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी अन्य प्रकार के प्रजाति के बीज अथवा फसल न मिलने पाए। जिसे खेत के फसल से बीज उत्पादन किया जाना है, उस फसल को पूर्ण रूप से पक जाने के बाद ही सही अवस्था में ही काटा जाना चाहिए। फसल कटाई के बाद मड़ाई के लिए पहले प्रयोग में लिए जाने से पूर्व साफ करके मड़ाई करें। मड़ाई के बाद बीजों की छनाई की जाती है। इसके बाद बीजों की ग्रेडिंग करते हैं। इस प्रकार से बीज उत्पादन करके किसान अधिक आमदनी ले सकते हैं। तो इस तरह से सावधानियां यदि कुछ बरतते हैं तो आप अच्छा फसल उत्पादन धनिया से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।